हाय दोस्तों, मेरा नाम है वेंकटेश। स्वागत है आपका फार्मा ज्ञान में। आज से हम एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं जो कि है प्रैक्टिस एमसीक्यूज फॉर जीपैट, जिसमें हम जीपैट के हर एक सब्जेक्ट के हर एक टॉपिक पे एमसीक्यूज बनाएंगे। तो आज हम देखने वाले हैं एमसीक्यूज ऑन स्टेट्स ऑफ मैटर एंड एरोसोल्स पार्ट 1। जी हाँ दोस्तों, पार्ट 1 मैंने इसलिए कहा है कि इसमें मैंने गैस लॉज और वैन डेर वाल्स फोर्सेस पे ज़्यादा फोकस नहीं किया है। इसमें आज के वीडियो में हम ज़्यादातर लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस और एरोसोल के एमसीक्यू देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, प्रेशर इज मेजर्ड इन ऑप्शन ए एटमॉस्फेयर, ऑप्शन बी of mercury, ऑप्शन सी डाइन per centimeter square, एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। एंड द आंसर इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। प्रेशर जो है ये इन सभी यूनिट्स में मेजर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, dash 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 is the important process in freeze drying. Option A heating, option B melting, option C condensation, and option D sublimation. इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी सब्लिमेशन। क्या होता है दोस्तों सब्लिमेशन में? कोई भी सब्सटेंस होता है वो सॉलिड स्टेट से डायरेक्ट गैस स्टेट में या वेपर फेज में कन्वर्ट हो जाता है विदाउट गोइंग टू लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। इसका एग्जांपल है कैम्फर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। The temperature above which a gas cannot be liquefied is called A. Boiling temperature, B. Fusion temperature, C. Critical temperature, and D. Vaporization temperature. इसका आंसर है ऑप्शन सी critical temperature. Next question. The critical temperature and critical pressure of water are dash 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 and dash 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 respectively. तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए 374 डिग्री सेल्सियस एंड 218 एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statement is wrong about Faraday's method for liquefaction of gas? Statement A. This method is used to liquefy those gases who have their critical temperature near to atmospheric temperature. Statement B. S-shaped tube is used in the Faraday's method of liquefaction of gases. Statement C. This method can be used to liquefy all gases. और ऑप्शन है ऑप्शन ए both A and B are correct. Option B, both A and C are correct. Option C, both only A is correct. And option D, only B is correct. तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, ओनली स्टेटमेंट ए इज करेक्ट। क्योंकि क्या होता है दोस्तों, फैराडेज मेथड में गैस को जो है उसके ओन प्रेशर की मदद से लिक्विफाई किया जाता है विद द हेल्प ऑफ फ्रीजिंग मिक्सचर। और रही बात एस शेप्ड ट्यूब की, तो यहाँ वी शेप्ड ट्यूब यूज होती है, इसलिए स्टेटमेंट बी रॉन्ग है। और इस मेथड को हम सभी गैसेस को लिक्विफाई करने के लिए नहीं यूज कर सकते, इसलिए ओनली स्टेटमेंट ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस कैन बी कैरिड विद द हेल्प ऑफ प्रेशर अलोन? जैसे कि हमने देखा, इसका आंसर है ऑप्शन सी फैराडेज मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन, Linde's and Cloud's method of liquefaction of gases is based on dash 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 effect. A. Gibbs-Maxwell effect, B. Gauss-Clausius effect, C. Joule-Thomson effect, and D. Boltzmann-Planck effect. तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी जूल-थॉमसन इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, dash 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 method of liquefaction is modification of Linde's method. A. Boltzmann method, B. Maxwell's method, C. Faraday's method, and D. Cloud's method. तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, क्लाउड्स मेथड इज द मॉडिफिकेशन ऑफ लिंडेज मेथड ऑफ लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस। तो बेसिकली होता क्या है दोस्तों, इन मेथड में लिंडेज मेथड में प्योर एयर को जो है वो कॉम्प्रेस किया जाता है 200 एटमॉस्फेयर के लिए, एटमॉस्फेयर तक, और उसको बाद में एक स्पाइरल ट्यूब से पास किया जाता है जो कूल किया जाता है अमोनिया से। उसका वहाँ टेम्परेचर घट जाता है, जो कंप्रेस किया हुआ गैस रहता है उसका टेम्परेचर गिर जाता है, और वो एक टिप पे उसको फ्रीली एक्सपांड करने के लिए अलाउ किया जाता है, उस वहाँ भी उसका टेम्परेचर नीचे गिर जाता है। ये प्रोसेस रिपीटेडली की जाती है और इससे गैस लिक्विफाई हो जाता है। ये रही लिंडेज मेथड। और क्लाउड्स मेथड में थोड़ा मॉडिफिकेशन होता है कि ये सब तो होता ही है, पर गैस को वर्क करना पड़ता है, पिस्टन को ढकेलना पड़ता है। ये एक एडिशनल मॉडिफिकेशन है लिंडेज मेथड में, यही है क्लाउड्स मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन लिंडेज प्रोसेस प्योर एयर इज कंप्रेस्ड टू अबाउट, जैसे कि हमने अभी देखा ऑप्शन डी 200 एटमॉस्फेयर।
इन डैश 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 मेथड ऑफ लिक्विफैक्शन compressed gas performs mechanical work. इसका भी आंसर है ऑप्शन बी, क्लाउड्स मेथड, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया था प्रोसेस. नेक्स्ट क्वेश्चन, what is used to develop pressure inside the container of aerosol formulation? ऑप्शन ए solvent, बी water, सी actuator and डी propellant. इसका आंसर है ऑप्शन डी propellant. नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following cannot be used as propellant in aerosol? A CFCs, B nitrous oxide, C carbon dioxide and D hydrogen. तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी हाइड्रोजन. ये नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी CFC सभी यूज कर सकते हैं हम प्रोपेलेंट एज ए प्रोपेलेंट इन एरोसोल. हालांकि माना कि ये CFC से थोड़ा ओजोन डिप्लीशन का इशू रहता है, इसलिए कम यूज किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, aerosol is a colloidal system in which solid or liquid is dispersed in A liquid, B solid, C gas and D both A and B. तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी गैस. Aerosol is a colloidal system in which solid or liquid is dispersed in gas. Next question, propellant can be liquefied either by, इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, either by decreasing temperature or increasing pressure. Next question, which of the following technique can be used to determine the particle size of aerosol? A cascade impactor, B laser diffraction, C X-ray diffraction and D both A and B. इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी. ये दोनों जो टेक्निक है हम यूज कर सकते हैं पार्टिकल साइज डिटर्मिनेशन एरोसोल के लिए. तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही. अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट के हर एक टॉपिक पे MCQs लाने वाला हूँ. तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में. एंड हाँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग.